नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए विदेशी ताकतों के सुर में सुर मिलाना विपक्ष को ले डूबा है, खासकर राहुल गांधी को। राहुल गांधी पर इस बार ऐसी मार पड़ी है कि उनके साथ साथ उद्धव ठाकरे और ध्रुव राठी मुश्किलों में पड़ गए हैं। इसी के साथ झूठ फैलाना कांग्रेसियों को इतना महंगा पड़ गया कि 99 सांसदों की सांसदी पर तलवार लटक गई है, क्योंकि मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। तो चलिए सबसे पहले कांग्रेस के पहले झूठ पर बात करते हैं, जो 99 सांसदों के गले की फांस बन गया है। दरअसल कोर्ट में कांग्रेस के सभी 99 सांसदों की सदस्यता रद्द करने की याचिका दाखिल की गई है। आरोप है कि कांग्रेस ने गारंटी कार्ड के जरिए भ्रम फैलाया, जनता को पैसे का लालच देकर वोट लिया। आरोप है कि वोट के बदले 1 लाख रुपए और 8500 रुपए देने का कांग्रेस ने चुनाव में वादा किया था। सेक्शन 123 के तहत ये नोट 4 वोट का मामला बनता है। तो चुनाव के बाद महिलाएं कांग्रेस कार्यालय में पैसे मांगने भी पहुंच गई थी, लेकिन उन्हें सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की तरफ से क्या दिखाया गया? ठेंगा। क्योंकि कांग्रेस ने झूठा लालच देकर वोट हासिल कर लिए। इसी झूठ की वजह से कांग्रेसी कोर्ट में फंस गए हैं। कोर्ट अगर इस मामले को गंभीरता से ले लेता है तो 99 सांसदों की सांसदी पर तलवार लटक जाएगी। तो ये था कांग्रेस का पहला झूठ। अब कांग्रेस के दूसरे झूठ पर आते हैं, जिसकी वजह से राहुल गांधी तो फंसेंगे ही, विपक्ष के नेताओं को भी ले डूबेंगे। दरअसल मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए विदेशी ताकतें तरह तरह के नैरेटिव सेट करती हैं और बिना तथ्यों के इस नैरेटिव को विपक्ष लपक कर आगे बढ़ाते हुए जनता को गुमराह करने का काम करता है, खासकर कांग्रेस। इसी नैरेटिव में से एक है ईवीएम हैक करने का झूठ। ईवीएम पर झूठ फैलाकर विपक्ष ने बार बार मुंह की खाई, लेकिन इस बार राहुल गांधी को एक गलती बहुत महंगी पड़ने वाली है। दरअसल लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद 11 दिन बाद ईवीएम को लेकर झूठ फैलाया गया। सबसे पहले दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन एलन मस्क ने 15 जून को लिखा, ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए, इसे इंसानों या एआई के जरिए हैक किए जाने का खतरा है। एलन मस्क को बोले देर हुई नहीं थी कि 16 जून को मिड डे अखबार ने एक सनसनीखेज रिपोर्ट छाप डाली, जिसमें लिखा गया था कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। बस इतना सुनते ही विपक्ष ने बवाल काटना शुरू कर दिया, क्योंकि मोदी सरकार के खिलाफ बोलने का मौका मिल गया, माहौल बनाना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसे में एक चुनाव अधिकारी ने मिड डे अखबार की अकल ठिकाने लगाई। खबर को झूठ करार देते हुए नोटिस जारी कर दिया गया। मानहानि का नोटिस मिलते ही मिड डे अखबार लाइन पर आ गया, तुरंत माफी मांग ली। लेकिन इंडी अलायंस के नेता राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे समेत विपक्ष के तमाम नेता इस मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए बवाल काटते रहे। खबर झूठी साबित होने के बाद भी माहौल बनाते रहे, लेकिन ये माहौल बनाना विपक्षी नेताओं के गले की फांस बन गया है। इन सभी नेताओं को अब कोर्ट तक घसीट दिया गया है। दरअसल राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत और यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। विपक्षी नेताओं के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग को लेकर बंबई हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में इन नेताओं के खिलाफ ईवीएम को लेकर झूठ फैलाने और जनता में भ्रम पैदा करने का आरोप लगाया गया है। आरोप लगाया गया है कि इन लोगों ने अपने छुपे एजेंडे के तहत ईवीएम को लेकर अलग अलग धारणाएं बनाई और लोगों में भ्रम पैदा किया। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक याचिका में आरोप लगाया गया कि ध्रुव राठी और विपक्ष के लोग लगातार ईवीएम पर झूठ फैला रहे हैं, जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनकी आदत में शुमार है और इस तरह के बार बार झूठ फैलाना नीलेश नवलखा बनाम भारत संघ में बंबई हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। तो याचिका के मुताबिक राहुल गांधी, ध्रुव राठी समेत सभी नेताओं ने उस आदेश का उल्लंघन किया है, जिसमें कोर्ट में कहा गया था कि जिन मामलों की सुनवाई चल रही हो उस पर कोई राय बनाना, जनता के बीच गलत बातें फैलाना आपराधिक अवमानना की श्रेणी में आएगा। ऐसा करना कोर्ट की अवमानना अधिनियम की धारा 2C के तहत दंडनीय अपराध है। तो यानी कि अब विपक्ष को अपनी इस हरकत पर फिर से मुंह की खानी पड़ सकती है, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह याचिका संज्ञान में ले ली है और वहीं याचिकाकर्ता ने राहुल, उद्धव, संजय राउत और ध्रुव राठी के खिलाफ सीबीआई, ईडी, आईबी सहित एसआईटी के गठन की मांग की है, ताकि जांच से राहुल गांधी, ध्रुव राठी, उद्धव ठाकरे और बाकी लोगों की छुपी मंशा की जांच हो सके। कोर्ट की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 2B और 12 के तहत विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। तो ऐसे में अब बॉम्बे हाईकोर्ट जल्द ही चौंकाने वाला फैसला सुना सकता है और ये फैसला राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, संजय राउत के साथ साथ ध्रुव राठी को भी ले डूब सकता है, क्योंकि ये लोग मोदी सरकार को फंसाने के लिए बिना तथ्यों के झूठ बोल जाते हैं
और सबूत मांगने पर छुप जाते हैं। लेकिन इस बार विपक्षियों की गलती इन्हें काफी महंगी पड़ने वाली है। तो फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।